यहाँ से जब आप बोलते हैं तो पूरे भारत में भारत की राजधानी से गूंज जाती है। पूरा भारत आज जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हम सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ ना देखें कि मेरा जीवन है नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत। और आज जो अंशुमान जी ने कार्य किया, हम करेंगे उनका सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है भारत का मान। हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दूं कि इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं। बेहद गर्व की बात है मेरे लिए, लेकिन उससे ज़्यादा खुशनसीबी आप देख सकते हैं कि भारत के महारथी करके बड़ा सा कार्यक्रम जिसके आयोजक अंशुमान सिंह जी हैं और इस वक्त भी ये मेरे साथ आपको कैमरा में ही दिखाई दे रहे होंगे। आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश किस हिसाब से गति कर रहा है, विकास की बातें हो रही हैं। इस बीच में जो लोग निस्वार्थ भाव के सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं वो अछूते हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं। उसी के सम्मान में जितना मुझे लगता है, उन्हीं के सम्मान में भारत के महारथी यहाँ पर तमाम लोग आए थे। सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। और क्या क्या जानकारी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सर, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, जबरदस्त हाउसफुल कार्यक्रम रहा हमारा और ये पहला एपिसोड था। जिस तरीके से ये हाउसफुल हुआ, मुझे लगा मूवी हिट होनी चाहिए। हम टैगलाइन बार बार एक चला रहे थे कि हम करेंगे उनका सम्मान जिन्होंने बढ़ाया देश का मान और सम्मान। इस कार्यक्रम में 150 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और ये लोग सिर्फ दिल्ली के नहीं थे, ये लोग भारत के अन्य 15 राज्यों से आए थे और सब अपने आप में महारथी थे। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया, मिरर इमेज मैन ऑफ इंडिया, इन तरीके के लोगों ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दिल्ली से सिंघम लेडी किरण सेठी मैम भी इस कार्यक्रम में पधारी, ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी, प्रदीप खरे जी, तमाम भारत के महारथी, मतलब सभी महारथी थे। और मेरा उद्देश्य यही है कि इस सम्मान को मिलने के बाद उनको आने वाले दिनों में 10, 15, 20, 50 सम्मान और मिले, तब तो मेरा ये आयोजन करना सफल होगा। बस यही उद्देश्य था कि जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो बहुत काम करते हैं, उनको एक पहचान, क्योंकि दिल्ली में जहां हम खड़े हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है। यहाँ से जब आप बोलते हैं तो पूरे भारत में भारत की राजधानी से गूंज जाती है। तो कार्यक्रम हमारा सफल रहा और सभी सहयोगी हमारे जितने भी लोग थे उनका मैं हृदय की गहराई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। आपके दिमाग में कब ये सवाल, वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि जो अन्य लोग हैं, जो कहीं ना कहीं अछूता रह रहे हैं, उनसे बात करना या उन्हें सम्मान देना आवश्यक है? मैम देखिए, पूरा भारत आज जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हम सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ ना देखें कि नहीं ये G20 उनका है, भारत का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, उनका है। हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम अपने लिए कैसे एक आहुति दे सकते हैं, वहीं से हमारे अंदर अलग जगी और 15-20 दिन में हमने इस प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई और आप सबके सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। आज तकरीबन कितने लोग आए हुए थे? मैं जानना लगभग 150 से 200 के बीच में लोग आए, क्योंकि ऑडिटोरियम तो पूरा भरा था और जैसा बाद में भी पता चला कि 20-25 लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लगभग 150 से 200 लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब ऐसे पटल पर किसी महारथी का सम्मान होता है तो उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है और फिर उसके काम करने की जो पोटेंशियल है वो 10x हो जाता है। तो हमने सम्मान किया और डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इससे पहले भी आपने ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं या पहला है? नहीं, कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लेकिन दिल्ली में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरा पहला कार्यक्रम है। देखिए, महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बिना देर करें आपसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी इस कार्यक्रम के बारे में और तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपके दर्शकों को हमारा जय श्री राम। और मैं पहले भी कहता था, आज पुनः कह रहा हूँ, विवादित बयान लोगों को लगता हो तो रहे, उससे परवाह नहीं पड़ती। मेरा जीवन है नशा मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत। और आज जो अंशुमान जी ने कार्य किया, हम करेंगे उनका सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है भारत का मान। ऐसे व्यक्तियों का किया है अंशुमान ने सम्मान। हम इनको देते हैं बहुत सारी बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, किस किस डिपार्टमेंट से आज लोग आए हुए थे? देखिए, आज अंशुमान ने अपना क्राइटेरिया बनाया, तकरीबन 500 से ऊपर लोगों का एप्लीकेशन आया। फिर उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई, उसके तहत तकरीबन 50 लोगों को चुनकर आज भारत के महारथी का जो सम्मान दिया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में
मुझे लगता है कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी को नाम इनका लेना पड़ेगा, उनको विवश होना मतलब पड़ेगा। आगे तक जाएगा ये कार्यक्रम? अच्छा, ये नहीं, बड़ी एकदम। बात हो गई, ये यहाँ पर नहीं थमने वाला, ये कार्यक्रम आगे तक जाएगा। नहीं बिल्कुल, ये तो पहला एपिसोड लॉन्च किया है हर साल, और हर साल 10x के साथ। मतलब इस बार जैसा आयोजन हुआ है अगले साल भी आयोजन होगा और 10 गुना ज़्यादा लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हाँ, निजी तौर पर पूछ रही हूँ ये सवाल मैं आपसे। हाँ, मैं अपनी संस्था की तरफ से पीएम को पत्र भी लिखूंगा, आदरणीय मोदी जी को, कि आप अपने मन की बात में इंजीनियर अंशुमान जी का नाम लें, ताकि ऐसे युवा देश में आगे काम कर सकें और आगे युवाओं के प्रेरणा बन सके। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर अपनी मन की बात में भारत के महारथियों का नाम लेने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप सेना में जुड़े 25 लाख लोगों को सम्मान देने की बात होगी। अच्छा, अमूमन मैंने अधिकतर जितनी संख्या देखी वो युवाओं की थी। एनसीसी के मैंने तमाम बच्चे देखे, तो और कौन कौन कहाँ कहाँ से आए थे? देखिए 15 राज्यों के लोग थे, चूंकि मैं गेस्ट के तौर पर आमंत्रित था और अंशुमान को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, छोटे भाई हैं हमारे, और उन्नाव की माटी से आते हैं, हम हरदोई की माटी से आते हैं, तो हमारी ये कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों से अलग कैसे था? क्योंकि कई सारे कार्यक्रम का आयोजन चलता रहता है। इसका नाम था हम करेंगे उनका सम्मान, जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, और अंशुमान जी ने किया है उनका सम्मान। तो यहाँ विषय आ गया, टैगलाइन आपको मंच पर भी दिखाई दे रही होगी, जिन्होंने बढ़ाया देश का मान सम्मान, ये वही टैगलाइन की बात कर रहे हम हैं। करेंगे उनका सम्मान। हाँ। तो अंशुमान जी ने जिस कार्यक्रम को किया है, हम चाहते हैं भविष्य में इस प्रकार से कार्यक्रम हो, और अगर मैं 2024 में संसद का सदस्य बना तो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में अवश्य कराने का अच्छा, काम। आपको क्या लगता है आवश्यकता कब पड़ती है ऐसे कार्यक्रमों की? नहीं, ऐसे आयोजनों से, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में जब मैंने हाई स्कूल किया तो मुझे अभिकेशन चतुर्वेदी डीएम द्वारा सम्मान मिला। तो जब किसी को सम्मान मिलता है तो वो आगे कुछ बढ़ता है। हमारे पिताजी कहा करते थे तुम बहुत नालायक हो, तो मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं उनकी कही हुई बात से मैं नालायक रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नालायक होकर ही तो अच्छे अच्छे काम कर पा रहा हूं। अच्छा, देखिए बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कहा कि सम्मान मिलता है तो जाहिर तौर पर हौसले बुलंद हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये बात, ये कार्यक्रम, ये चीज़ें और करनी चाहिए? स्वागत करना चाहूँगी। और महिलाओं की संख्या कितनी रही? एक महिला के रूप में आप यहाँ हैं। महिलाओं की संख्या भी काफ़ी रही यहाँ पर। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी अंशुमान जी का ये जो प्रोग्राम रहा, अगर आप शब्द की को संधि विच्छेद करेंगे अंशुमान, उसी में एक शब्द आता है मान। और ये जो प्रोग्राम है ये देश के महारथियों के लिए है कि हम बढ़ाएंगे उनका सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है देश का मान। तो अंशुमान सिंह जी का नाम जब रखा गया होगा बचपन में, तो शायद कुदरत ने और भगवान ने उन्हें इसीलिए तराशा है ताकि वो एक ऐसा कोई बड़ा काम कर महारथी पाएं। की जब बात हो रही है तो पहले देखा जाता था कि पुरुषों की संख्या अधिक होती थी। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें महिलाओं की क्या क्या संख्या थी और किस किस डिपार्टमेंट से थी, मैं थोड़ा जानना हाँ चाहूँगी। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने अंशुमान जी को कहा कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ और मैंने ये चीज़ें अचीव की हैं, तो उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया और उन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मानित किया। क्योंकि एक देश की महिला अगर कुछ करती है तो उसको उजागर करने के लिए बहुत सारे आपको भी सम्मानित किया गया? हाँ जी, तो बिल्कुल। मैं कांग्रेचुलेशन भी कहना चाहूँगी और किस वजह से वो वजह भी जानना चाहूँगी। हाँ जी, मैं वो वजह आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक का रीडर भी हूँ, चाइल्ड और पेरेंटिंग कोच भी हूँ, और मैंने हाल ही 2023 में मिसेस सिटी का टाइटल अभी जीता है। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैं अपनी वेबसाइट चला रही हूँ जिसमें हम बच्चों को और लोगों को मुफ्त सेवाएँ भी देते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें लोगों के जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको आ रही है। किस तबके के तमाम लोग आए थे आज यहाँ पर? आज यहाँ पर एक जो लेडी आई थी, एक ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने यहाँ पर एक ब्यूटी क्वीन का खिताब जीता है। तो वो एक उस कैटेगरी में यहाँ आना, उनको सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेडी सिंगम यहाँ पर आई हुई हैं, अगर आप देखेंगे, है ना। ब्यूटी पेजेंट से लोग थे, एंटरप्रेन्योर यहाँ पर आई हुई थी, और मैं यहाँ आई हुई एस्ट्रोलॉजी में लेडीज़ जो होती हैं उन ट्रांसजेंडर आई हैं तो जाहिर तौर पर ये एक सम्मान की बात है। ये जब सशक्तिकरण की बात होती है तो बतौर महिला के रूप में ये जिस प्रकार से बता रही हैं कि ट्रांसजेंडर आई थी और उन्हें सम्मान भी दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ,
और जब मैं उनकी स्पीच सुन रही थी तो मुझे कुछ ऐसी वाइब्रेशंस फील हो रही थी कि समानता एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम लोगों को सम्मान नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। तो आई थिंक ये जो प्रोग्राम है अंशुमान जी का, यहाँ आकर उन्हें समानता का जो भाव उनके अंदर पैदा हुआ और भाव विभोर जो हो गई वो, उसने सच में मेरे दिल को छू लिया। और ये मैं सिर्फ माइक पर कहने के लिए बात नहीं कह रही हूँ, वो क्षण है जो मैंने महसूस किया। जाहिर तौर पर इनके चेहरे की खुशी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे की खुशी से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों को किया गया है। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको भी बतौर सम्मानित किया गया है और किस वजह से? बेसिकली मैं इंडस्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और बहुत सारे एरियाज़ में, अलग अलग एरियाज़ में काम कर रहे हैं जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट कर रहे हैं। आज ऑफ कोर्स देख के एक अंदर से एनर्जी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंटरप्रेन्योर को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। अच्छा, अब ये सवाल ये उमड़ता है क्योंकि सरकार भी बात कर रही है कि आप रोजगार लेने की जगह रोजगार देने वाले बनिए, तो कितना सफल हो पाए हैं? हमारी अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हो पाया है? इस जब एंटरप्रेन्योर की बात होती है तो जाहिर तौर पर वो रोजगार देते हैं ना कि मांगते हैं। जी जी। पहले जब बच्चे पढ़ते थे उनके अंदर एक हमेशा एक रहता था कि हमें जॉब ही करना है, लेकिन अभी जो नई सोच डेवलप हुई है, अब उनको एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जब बिजनेस से उनकी अर्निंग हो रही है, उनका एक अलग एक्सपोजर हो रहा है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। और ऑफकोर्स जो देश की जीडीपी है या स्टेट की जीडीपी है उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, इससे देश का विकास। एंटरप्रेन्योर की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो शुरुआती दौर में जो अभी भी आपको देख रहे हैं और जो बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से आप जो कुछ आपके अंदर एनर्जी है, जो आपके अंदर नॉलेज है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में और कंट्री के डेवलपमेंट में आप सपोर्ट कर सकते हैं, सेल्फ उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको जिस वजह से सम्मानित किया गया उससे कितने लोगों का भला हो पाया और कितने लोग जुड़े हैं? देखिए, अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, अभी मोर देन 50,000 लोगों को हमने स्किल डेवलपमेंट में ट्रेन किया हुआ है। आज तक हमारे सपोर्ट से अराउंड 35,000 माइक्रो एंटरप्राइजेस कंट्री के अलग अलग पार्ट में इस्टेब्लिश हैं। और हमें इससे जो एक एनर्जी मिली, हमको लग रहा है कि हम पैन इंडिया बेसिस पे जो हमारी ऑफिस इस्टेब्लिश हैं, उनसे हम जो हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि हम मोर देन लैक्स ऑफ लोगों को करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, राजनीति की खबरें तो लगातार मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ, लेकिन इस प्रकार की सॉफ्ट न्यूज़ जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पर कई सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, इस प्रकार के महारथी कार्यक्रम का आयोजन बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ आना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनता की सेवा जो बैकग्राउंड से लोग कर रहे हैं उनका नाम आपके समक्ष आता है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।